नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर जो है वो 5 है, विश्व की प्रमुख घटनाएं। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उसके बारे में हम समझेंगे। पहला जो पॉइंट है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां जो है वो फ्रांस का राजा था। नेक्स्ट है, जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया? अनाक्रमण का समझौता कब किया? तो ये किया था 1939 में। 1939 में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? वर्साई की संधि। नेक्स्ट है, स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की थी? स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की थी? जर्मनी व इटली ने। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक जागरण के दो विद्वानों के नाम बताइए। मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक जागरण के दो विद्वान थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम था। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता जो थे वो लेनिन थे। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध में जापान ने अमेरिका के किस नौसेना केंद्र पर आक्रमण किया? द्वितीय महायुद्ध में जापान ने अमेरिका के किस नौसेना केंद्र पर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर। नेक्स्ट है, मार्च की क्रांति के बाद रूस में किसने सरकार बनाई? केरेंस्की ने मार्च की क्रांति के बाद रूस में नई सरकार बनाई। स्पेन के युद्ध में फ्रैंको की मदद किसने की थी? तो इटली व जर्मनी में स्पेन के युद्ध में फ्रैंको की मदद की थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, एस्टेट जनरल फ्रांस की व्यवस्थापिका थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एस्टेट जनरल जो थी वो फ्रांस की व्यवस्थापिका थी, जिसके 3 सदन थे, जिसके कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग एवं साधारण वर्ग को अलग अलग प्रतिनिधित्व था। प्रत्येक सदन का एक वोट होने से प्रथम 2 सदन बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करते थे। इसका अस्तित्व राजा की इच्छा पर्यंत था। 1614 ईस्वी के पश्चात इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। 5 मई 1789 ईस्वी को 175 वर्ष बाद राजा लुई 16वां द्वारा इसका अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट है, बेस्तिल के पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? बेस्तिल फ्रांस का एक अति प्राचीन किला था। बेस्तिल का क्या था? फ्रांस का एक अति प्राचीन किला था, जिसमें जेल बनाकर राज्यों द्वारा राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इस किले को राजाओं की निरंकुशता एवं स्वचारिता का प्रतीक समझा जाता था। 20 जून 1789 को जब फ्रांस की एस्टेट जनरल ने तृतीय सदन के सदस्य बैठक हेतु आए तो राजा ने सभा भवन बंद कर दिया। अतः सदस्यों ने सभा भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में बैठक की और शपथ ली कि फ्रांस को संविधान प्रदान किए बिना ये सभा विसर्जित नहीं होगी। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बेस्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। 14 जुलाई 1789 को यहाँ की जेल में बंद कैदियों को मुक्त कर दिया, सुरक्षा सैनिकों को मार डाला। 14 जुलाई की ये घटना फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हो गई। इसी को बेस्तिल का पतन कहा जाता है। ये राजा की निरंकुशता के विरुद्ध जनता द्वारा किए गए विरोध की सफलता का सूचक था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पोलैंड एवं इनके उपनिवेश। इन देशों ने ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध एक सुदृढ़ संधि संगठन स्थापित कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? 6 अक्टूबर 1908 को ऑस्ट्रिया के बोस्निया व हर्जगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि यहाँ की सर्ब जनता ने सर्बिया में विलय चाहती थी। ऐसे में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनांड व उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में 2 सर्ब युवकों ने 28 जून 2014 को हत्या कर दी थी। इसी बात को लेकर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। रूस ने सर्बिया का समर्थन देते हुए युद्ध प्रारंभ कर दिया। जर्मनी में भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो मुख्य जो घटना थी वो राजकुमार की हत्या थी ऑस्ट्रिया के। 1917 की रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार बोल्शेविक क्रांति क्या है? रूस की क्रांति है 1917 में हुई थी।
कारणवश 1917 में दो क्रांतियां फैली, पहली मार्च 1917 में तथा दूसरी नवंबर 1917 में। रूस में हुई मार्च 1917 की क्रांति में जार के शासन को समाप्त कर दिया तथा नवंबर 1917 की क्रांति से रूस में किसान मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट है वर्साई की संधि। 1919 में कब हुई थी वर्साई की संधि? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1919 में हुई वर्साई की संधि के द्वारा विधि राष्ट्रों ने जर्मनी पर अधिक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जर्मनी की जनता एवं उनके जनप्रतिनिधियों में असंतोष था। कालांतर में जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर ने शर्तों का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वर्साई संधि के बारे में आपको 1919 का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव जाति के को युद्ध की भयंकर त्रासदी से मुक्ति दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। 24 अक्टूबर 1945 की डेट आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। महासभा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका। एक तो ये ध्यान रखना, इसमें एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तथा कार्य को सुचारू रूप चलाने के लिए 6 समितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6। महासभा में 6 समितियां होती है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होता है। वर्ष में एक बार होता है, सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में। सदस्य राज्यों के प्रवेश, निष्कासन व निलंबन पर विचार करना, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, मानव कल्याण के लिए सहयोग करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? कार्यपालिका। एक तो ये ध्यान रखना, इसमें 15 सदस्य होते हैं। कई बार पूछा जाता है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये जो हैं ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2/3 बहुमत से महासभा द्वारा किया जाता है। ये निरंतर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है। इसकी संख्या जो है वर्तमान में 54 है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। ये विभिन्न राष्ट्रों में शांति एवं मैत्रीभाव स्थापित करने का कार्य करती है। मौलिक अधिकारों तथा समान अधिकारों के लिए ये परिषद विभिन्न समितियां गठित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो कार्यालय जो है वो हैग नगर, हॉलैंड के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, हैग। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा किया जाती है। ये स्वयं अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामले प्रस्तुत किए जाते हैं। इस परिषद का फैसला अंतिम होता है। निम्न में से किस विद्वान ने राजा के दैविक अधिकारों का विरोध किया? दैविक अधिकारों का विरोध किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष रूस की क्रांति हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। लेनिन किस क्रांति से संबंधित था? तो लेनिन जो था वह रूस की क्रांति से संबंधित था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि कौन सी है? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निम्न में से किस देश द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर 1945 में बम गिराए गए थे। 1945 की घटना ध्यान रखना। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि जो थी वह 1939 से 1945 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में है, हैग नगर में, हॉलैंड। नेक्स्ट है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1789 में हुई थी। और फ्रांस की राज्य क्रांति के कोई 2 कारण बताइए। फ्रांस के राजा लुई 16वां जो था वह निरंकुश व सुसह्य होना, धार्मिक असंतोष। किस वर्ष फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ? 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। रूस में तत्कालीन शासक जार के अयोग्य, भ्रष्ट एवं निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांति हुई थी। रूस में तत्कालीन शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस में क्रांतियां कब कब हुई थी? तो मार्च 1917 में और नवंबर 1917 में, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। नवंबर 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा।
के नाम से रूस की संसद को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। रूस में मजदूरों ने पेट्रोग्राड में क्यों हड़ताल कर दी? मार्च 1917 में मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर दी, मार्च 1917 में। रूस में किसके नेतृत्व में सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई? सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना लेनिन के नेतृत्व में हुई थी रूस में। प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, जून, रूस, जापान, अमेरिका, सर्बिया, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं कनाडा जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, रूस और बुल्गारिया जो थे वो धुरी राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित धुरी राष्ट्र पढ़ लिया हमने। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी, उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है जापान ने अमेरिका नौसेना केंद्र पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका नौसेना केंद्र जो था पर्ल हार्बर वहां पर आक्रमण किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के किन किन शहरों पर बम गिराए थे? हिरोशिमा व नागासाकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेरिस शांति सम्मेलन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना करना पेरिस शांति सम्मेलन का महत्वपूर्ण कार्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना किसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखे? महासभा और सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका कौन सा है? मुख्य व्यवस्थापिका वह है महासभा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी जो सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये स्थायी सदस्य 5 और 10 इनके होते हैं अस्थायी सदस्य। टोटल होते हैं 15 सदस्य होते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि इस वीडियो पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि ऐसे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।